ये दोस्त बता रहे हैं गणित परिचय क्लास 5 का है भारतीय भवन और एक्सरसाइज 53 है और जांच पत्र 6 है। लास्ट क्वेश्चन है, छठा है। आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, उसे मत रहेगा। हमारा देखिए चैनल बिहार 32, तो उस चैनल को आप लोग। एक ईंट की लंबाई 30 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो 5 मीटर लंबे 45 सेमी चौड़े तथा 3 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितना ईंटों की जरूरत होगी। मान लीजिए एक दीवार है, इसको दीवार को हम लोग खड़ा करने में कितना ईंटा की जरूरत होगी। तो चलिए हम काउंटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे कि लिखेंगे कि दीवारों की लंबाई बराबर, लंबाई में बोल रहा है ना, तो लंबाई देखिए लिख दिया गया है। तो 5 मीटर कौची है, लंबे है, इसका मतलब लंबाई, तो 5 मीटर लंबाई है। और देखिए चौड़ाई दे दिया कितना, 45 सेमी। यहाँ लिखेंगे कि चौड़ाई 45 सेमी, ठीक है। और देखिए ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे कि ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर, ठीक है। तब इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे कि चूंकि दीवारों की आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। दीवारों की आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम सेट करेंगे। लंबाई दे दिया कितना, 5 मीटर है, तो लिखेंगे 5 मीटर। और गुने चौड़ाई दे दिया कितना, 45 सेमी, तो लिखेंगे कि 45 सेमी, ठीक है। और गुना ऊंचाई दे दिया कितना, 3 मीटर, लिखेंगे 3 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 5 मीटर में है, 3 मीटर में है, लेकिन इस सेमी में है, तो हम मीटर को हम लोग सेमी में चेंज करने के लिए 100 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 100 से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो 5 गुने 100 सेमी में लिखेंगे। और गुने यहाँ पर देखिए सेमी में है, इसीलिए हम नहीं चेंज कर रहे हैं, सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर लिख देंगे। और गुना है 3 मीटर में है, तो हमको सेमी में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 3 गुने 100 करेंगे, 100 सेमी, फिर बराबर। और जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 सेमी गुने 45 सेमी है, तो लिखेंगे कि 45 सेमी गुने, जब गुना करेंगे 3 में 100 से तो कितना हो जाएगा, तो 300 सेमी में। ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि ईंट की लंबाई बराबर, तो लिखेंगे कि ईंटों की लंबाई बराबर, एक और लिखना है, लिखेंगे कि ईंटों की लंबाई बराबर, तो दे दिया है लंबाई 30 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई दे दिया है 30 सेमी। और देखिए चौड़ाई दे दिया है 15 सेमी, तो लिखेंगे कि चौड़ाई 15 सेमी। और ऊंचाई दे दिया है 10 सेमी, तो लिखेंगे यहाँ पर कि ऊंचाई 10 सेमी, ठीक है। इसका भी लिखेंगे फॉर्मूला, चूंकि ईंटों की आयतन बराबर, लिखेंगे कि ईंटों की आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ईंटों की आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सेट कर रहे हैं, यह दिया था ना, तो यहाँ से देखिए जगह नहीं है, फिर भी तो कर रहे हैं। देखिए लंबाई दे दिया है कितना, 30 सेमी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 30 सेमी गुना चौड़ाई दे दिया कितना, 15 सेमी, तो 15 सेमी गुने ऊंचाई दे दिया कितना, 10 सेमी, तो 10 सेमी।
ठीक है। अब यहाँ से लिख रहे क्या कर रहा है कि ईंटों की जरूरत होगी, तो लिखेंगे कि ईंटों की संख्या बराबर, ठीक है, लिखेंगे कि ईंटों की जरूरत है ना जी, तो लिखेंगे कि ईंटों की संख्या बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है तो दीवारों की आयतन बटा ईंटों की आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दीवारों की आयतन कितना कितना आया था, तो 500 सेमी, 45 सेमी और 300 सेमी। तो यहाँ पर सेट करेंगे तो 500 सेमी और गुने 45 सेमी और गुने 300 सेमी, अब बाटा ईंटों, अब यहाँ लिखा गया कि ईंटों की आयतन, तो ईंटों की आयतन कितना कितना आया है 30 सेमी, यहाँ लिखेंगे कि 30 सेमी गुने 15 सेमी, लिखेंगे कि 15 सेमी और गुने 10 सेमी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर सेमी, यहाँ पर सेमी, यहाँ सेमी, यहाँ सेमी है, तो सबसे पहले इसको हम काटते हैं, तो सेमी से सेमी काट देंगे और सेमी से सेमी कट जाएगा, ये भी सेमी से सेमी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 300 है तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 है, ये भी 30 कट जाएगा, ठीक है। और 15 से हम 45 काट सकते हैं, तो 15 तिया 45, 3 हाली में कट गया। तब यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना बच गया है 500 और गुने 3, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 5 आई 15 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो सेट कर देंगे, तो हमको यही आ गया ईंटों। तो हमको 1500 ईंटों की जरूरत होगी, एक दीवार खड़ा करने में हमको 1500 ईंटा की जरूरत होगी। तो यही सवाल कर रहा था, निकाल दिए हैं। तो चलिए आप लोगों को अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था, बना दिए। तो आप लोगों से हम अगला वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।